everyone. I welcome back to Sai Love Light Healing. Let us check कि आपके angels आपको क्या बताना चाहते हैं. This is my 6th continuous reading. I'm recording video since 2 hours. Let's check what are your angels wanting to let you know. Let go. Okay. What else do they have? Within the next few weeks. Okay. A year from now. Okay. And forgiveness. Okay. I think this is a time. It is not always a time based reading. लेकिन थोड़ा सा टाइम के बारे में अगर आप सोचते हैं कि कब होगा कैसे होगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम का फैक्टर आपके कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर आता है कि कब होगा कैसे होगा, या फिर आपके पर्सन को ये चीज़ें आपके पर्सन आपको पूछते हैं कि कब बात आगे बढ़ाई जाए, या फिर घर में अगर आप किसी को पता नहीं तो कैसे बताए, या फिर आप टेंस्ड हैं कि कैसे ये पर्सन वापस आएंगे, कब ये सब होगा, कब पॉजिटिविटी आएगी, कब पॉजिटिवली ये आगे बढ़ेगा, ये सब. लेकिन आप दोनों के लिए यही गाइडेंस है दैट यू शुड लेट गो ऑफ द फियर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी फियरफुल एनर्जी है वो लेट गो करनी चाहिए, सरेंडर करना चाहिए कंप्लीटली. आपको क्या लगता है कि आपके एंजल्स को पता नहीं है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू? आपकी स्पिरिट गाइड्स को पता नहीं है कि एंसेस्टर्स को पता नहीं है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है? उनको सब पता है. ओके, यू जस्ट नीड टू प्रे फॉर समथिंग एंड लेट गो. अगर प्योर इंटेंशंस है, इफ यू आर प्रेइंग विथ प्योर फेथ, बिलीफ एंड लव, डेफिनेटली वो वर्कआउट होगा ही. लेकिन अभी के लिए जो कंट्रोल है, जैसे मैं हर एक रीडिंग में बोलती हूँ, लेट गो करना ही चाहिए. जो अननेसेसरी कंट्रोल बिल्डअप होता है ना, unnecessary burden आप ले लेते हैं, unnecessarily you start worrying about things, stressing about the things. You're not supposed to do that. Okay? जो भी आपको आउटकम चाहिए वो within next few weeks for some of you, or maybe it could go up to a year as well. तो ये सारी चीज़ें एक साल के अंदर अंदर भी हो सकती है, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी वर्कआउट हो सकती है. So it depends on your situation, your connection with the spirit, your connection with the divine, and your connection with your person as well. Okay, so this is the guidance and we have forgiveness. So अगर forgiveness यहाँ पे अगर ज़रूरी है, कोई किसी का behavior यहाँ अच्छा नहीं था आपका या आपके person का, then you should go and apologize, or maybe your person, if they come with an apology, you should accept and forgive them. मुझे तो यही लग रहा है कि आपके person अगर आपके पास आते हैं सॉरी बोलने के लिए, then you should accept it and let go of the grudges. ओके, पुरानी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है इफ़ दे आर हर्ट. तो अगर ये पर्सन आपको खुशी देता है, अगर ये पर्सन प्योर इंटेंशंस के साथ आपके लिए आता है, आपके लिए मतलब एक श्योरिटी, सिक्योरिटी, प्रॉमिस लेकर आता है, एंड फॉरगिवनेस आपको यहाँ पे इस पर्सन को देना चाहिए. मतलब यू आर सपोज टू फॉरगिव दिस पर्सन इफ़ यू बिलीव. सो या, सो जैसे मैंने बोला, इफ यू प्रे विथ फुल फेथ एंड बिलीव, इट्स गोइंग टू डेफिनेटली वर्क आउट. लेकिन आपका फेथ कहीं ना कहीं फियर की वजह से यू स्टार्ट लेटिंग ऑफ द फेथ. वेल, यू आर सपोज टू लेट गो ऑफ द फियर. फेथ को लेट गो नहीं करना है, फियर को लेट गो करना है. जैसे फियर को लेट गो करोगे, फेथ अपने आप बनने लगेगा. ओके, सो इफ योर इंटेंशंस एंड योर फीलिंग्स आर ट्रू, इट्स गोइंग टू डेफिनेटली वर्क आउट. You came closer than anyone else. So a person is saying to you कि आप के साथ जो कनेक्शन था वो कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है किसी के साथ भी. जो भी उनके पास में एक्सपीरियंस रहे हैं उसमें ऐसा पर्सन उनको कहीं भी पे भी नहीं मिला है. आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन अबाउट यू. सो दे मिस यू, दे डेफिनेटली मिस यू. लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे वो आपको अप्रोच करें. जब भी कोई मेंशन करता है आपके बारे में, उनको दे स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि मैंने इस पर्सन के साथ कितना गलत किया. अभी वो आए फिर भी कैसे आपके पास, उनको पता नहीं है आप फॉरगिव करेंगे या नहीं करेंगे. आई वॉज इन लव विथ यू. सो उनको भी फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है उनको नहीं है. लेकिन एवरीथिंग हैपन्स इन द मोस्ट परफेक्ट एंड ब्यूटिफुल टाइमिंग. सो ये सारी एक there might be few lessons, healing happening in your connection, and उसकी वजह से ये separation आया है. I am grateful for the spiritual lesson. So वो spiritually भी बहुत grow हुए हैं आपकी वजह से. वो they have started healing, they have started growing spiritually, and उनका ऐसा side उन्होंने they have met आपको मिलके कि कभी उनको पता नहीं था कि that particular side of them existed previously. Okay,
It could be anything. So this is what your person feels about you. Everything positive, you know. Thank you so much. Stay blessed.